जादू का मतलब होता है, जादू में दो अक्षर है जादू, मतलब जानकारी से दूर। अगर जादू जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं वही जादू है। जिसका पैर सही है वो डंडा का सहारा नहीं लेता, और जिसका दिमाग सही है वो पंडा का सहारा नहीं लेता। वो तीसरा फेल सीना तान के कहता है, ये पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही, आ तीर्थ धाम कहूं जय में सगरो बानी हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही। बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। डॉक्टर इंजीनियर कुछो बन में पैर पूजेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। माए बाप कोई मरतो पहले खेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। अरे तोरा मिलतो अगला जन्म में हमरा चाहिए अभी, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। मतलब दिमाग पूरा फेले है, और तीसरा फेल भी है, वो जो कहेगा वही करे। कई सभा में कहे राम में का मतलब होता है चमार। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता, वो चमार पर थोपता जे तुम राम लिखो, और हम और आप राम अगर टाइटल देते तो बांध के पीटता, और वो अपने टाइटल में राम लगाता। लेकिन राम जरूर कायर था जे चमार पर थोपा गया, पलना राम का मतलब चमार। शुभ ज्ञान मिले हो अनुकंपा हम पर, हमें सच की असली पहचान मिले, शुभशील मिले, सुविचार मिले, आचार मिले, व्यवहार मिले, हम सबों से प्रेम करूं, हमें सबों से प्यार मिले। जय हे माता सावित्री, जय फूले बुद्धदेव, जय हो बाबा पेरियार, जय जय भीम जगदेव। तो बंधुओं, अब हम जादू के ओर चलते हैं। जादू का मतलब होता है, जादू में दो अक्षर है जादू, मतलब जानकारी से दूर। अगर जादू जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते हैं वही जादू है। जान गए तो ये सारा विज्ञान है। जादू कुछ होता नहीं, और इसके लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, अनपढ़ आदमी भी इसको सीख सकता है और कर सकता है। और बहुत सारे लोगों को हम सिखाने का भी काम किए हैं। देखिए, जैसे हमारे हाथ में ये कार्टून है, आपको लगता होगा ये खाली है, लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। इसमें जैसे हम ऐसे हाथ डालते हैं और कहते हैं कि थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली आप लोग थोड़ा बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं, फिर इसे दिखाते हैं, देखिए इस ढंग का इसमें से आ जाता है। ऐसा एक नहीं, इसे दर्जनों आएगा। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। देखिए निकल रहा है दाना दाना। कहेंगे जब इसमें नहीं है, लेकिन अभी भी दर्जनों है। आपको लगता होगा ये खाली है, लेकिन खाली नहीं है। जब जब इसमें हाथ डालेंगे, जब जब कहिएगा दो चार पीस निकाल दिया करेंगे। अभी खाली नहीं हुआ, दर्जनों आएगा, लेकिन टेबल छोटा है, एक कार्टून से हम भी पूरा भर सकते हैं। लेकिन ऐसे कई कार्टून है। देखिए ये भी कार्टून है, इसको भी का आप लोगों को लगता होगा ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है। इसको देखिए हम सीधा करते हैं पहले, फिर ऐसे दिखाते हैं लोग, फिर इसमें ऐसे हाथ डालते हैं और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए। और देखिए ऐसा नहीं, कोई जरूरी नहीं है ताली बजवाना। ताली बजवाने से ये होता है, दर्शकों का ध्यान इधर उधर बट जाता है, ये हमारे चालाकी को नहीं पकड़ पाते। जादूगर इसलिए ताली बजवाता है। और थोड़ा वो अपने से 10 फीट अलग रखता है, ताकि नजदीक में आ जाएगा तो हमारे चालाकी को पकड़ लेगा। और ये भी गिफ्ट जो निकाले हैं, 1-2 पीस नहीं, दर्जनों इससे निकलेगा। जब जब कहिएगा 2-4 पीस निकाल दिया करेंगे। लेकिन जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तो मानेंगे नहीं।
लेकिन अभी पाखंड कहता है जानो नहीं मानो, धर्म तर्क करने का चीज नहीं है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हम कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर, तो मानो तो फिटकिरी न तो मिश्री, खाकर देखो। मानो तो गोबर न तो हलवा, खाकर देखो, तब ना हम मानते जाएंगे। मानना अंधविश्वास है, जानना विज्ञान है। किसी की बात को मानो तब जानो, तब मानो, बगैर जाने मत मानो। लेकिन आज का देखते हैं एक अनपढ़ जो कर रहा है, पढ़ा लिखा भी व्यक्ति उसके पीछे चल जाता है, अपना दिमाग नहीं लगाता। तो हम कहते हैं अनपढ़ से भी बेकार पढ़ा लिखा होता है जो उसके पीछे चलने का काम करता है। जो तीसरा फेल व्यक्ति के पीछे IAS IPS जो कहता है से सुनता है। सोच लीजिए उसका डिग्री में कोई दम है? नौकरी लेने से क्या होगा? हम कहते हैं बहुत पढ़ लेना, बहुत बड़ा कुर्सी मिल जाना, उसको हम शिक्षित नहीं, उसको हम साक्षर कहते हैं। शिक्षित व्यक्ति वह है जो अंगूठा दबाता हो लेकिन तर्क से काम लेता है, शिक्षित वह है। हम कहते हैं मिटा दो मनुवादी की सारी निशानियां, मिटा दो मनुवादियों की सारी निशानियां, मिट जाएगी हमारी सब परेशानियां। कलाई पर बांधा हुआ धागा को तोड़ दो, अगर चाहते हो पूरी तरह से आजाद होना तो मंदिर जाना छोड़ दो। लेकिन मंदिर जाना हमारे लोग छोड़ते नहीं। मंदिर 3 कामों के लिए बनाया है, एक पैसा कमाने के लिए, और दूसरा जमीन कब्जा करने के लिए, तीसरा मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए। बंधुओं, भूखा जानवर जाल में फंसता है, दिमाग का शून्य व्यक्ति धर्म पाखंड आत्मविश्वास में फंसता है। तर्क आपको करना है। हम देखते हैं बड़ा बड़ा डिग्री लेकर इंजीनियर डॉक्टर जाता है, एक पागल व्यक्ति जो रोड किनारे या नाला किनारे गंदी नाला के बगल में बैठता है, उससे हाथ दिखाता है, नाम पूछता है, नाम बताता है, राशिफल बताता है। बंधुओं, राशिफल 12 है और देश की आबादी 1.5 अरब पार कर गया। एक राशि बराबर 10 करोड़ से भी ज्यादा, 10 करोड़ का भाग एक जैसा होना चाहिए। लेकिन एक ही राशि के राम और रहीम, राम और रावण, कृष्ण और कंस, एक ही राशि के मनमोहन सिंह, मायावती, मुलायम सिंह, ममता बनर्जी, एक ही राशि के रिक्शा चालक और उसी राशि का एक भिखारी। गाड़ी एक्सीडेंट होता है, हर राशि के लोग खतरे में पड़ जाते हैं। बताइए वो राशि है कि पाखंड का रस्सा है, जिस रस्से से हमारे लोगों को दिमाग को बांध दिया है। तर्क पावर हमारे लोग को है ही नहीं। बंधुओं, हम ज्यादा भाषण में नहीं जाएंगे क्योंकि एक से एक विद्वान यहाँ बैठे हैं भाषण देने के लिए। आप लोग अमल नहीं करेंगे, खूब चिल्लाने से भी कोई फायदा नहीं है। आप अमल करेंगे तभी कुछ बात समझ में आ जाएगा। हम कहते हैं कि लोग भले घर में खाना नहीं हो, बच्चे का कलम कॉपी नहीं हो, लेकिन देखते हैं पैसा को भजा कर जाता है। 50 मूर्ति लगा है, सब में 1 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया, 2 रुपया देकर हम सारे लोग जानते हैं ये मंदिर का मूर्ति न खाता है न पैखाना जाता है। तो तुम्हारा क्या दिमाग फेल हो गया है जो उसमें पैसा देते हो? क्या करेगा पैसा लेकर मूर्ति? लेकिन हमारे लोग को तनिक भी समझ नहीं है जो खिलौना पर पैसा फेंक रहा है। बच्चा कपड़ा साफ नहीं रहेगा लेकिन खिलौना के पास रुपया फेंकेगा। हम कहते हैं अरे हो तो नहीं भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चबैला से। अरे पाप करता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते कितनो साबुन कर लगैला से। मुर्दा जिंदा न होते दवा खूब पियला से, मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगैला से। सर्प ना विष तजे दूध के पियला से, कटे ना कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से। कौआ न बोगला होते कपूर का सुंघवला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझला से। तो इसको समझने का कोशिश कीजिए। ये जादू नहीं। जिस समय हम जंतर बेचते थे पर्दाफाश नहीं करते थे। अगर पर्दाफाश कर देते तो हमारा जंतर नहीं बिकता, हमारा राख नहीं बिकता। आज हमारा जंतर नहीं बेचना है, आप लोगों को ये बताना है ये जादू क्या है। जैसे देखिए हमारे हाथ में ये हरा कलर का फूल है, इसको देखिए कपड़ा के अंदर डालते हैं, फिर इसको निकालते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं, फिर इसको इसे डालते हैं और कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए, और ताली बजाते हैं, फिर निकालते हैं, देखिए इसका कलर बदल जाता है। फिर इसको अंदर करते हैं तो गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? आप जानना चाहेंगे तो हम फिर बताएंगे भी।
देखिए, आप जानिए, इसको कपड़े के अंदर डालने से और आपके ताली बजाने से इसका कलर नहीं बदली होता है। यहाँ एक चाबी है, इस चाबी को ऊपर कर देते हैं तो लाल फूल आ जाता है, फिर इसको खींच देते हैं। उसी तरह यहाँ पर आंख बेचकर कितना करोड़ कमाए, पहले पर्दा सो तो बंधुओं, हमने पहले कह दिया जे जंतर बेच करके कोई अच्छा नौकरी में नहीं कमाएगा, उतना हम कमाए। अभी हमारे मोहल्ला में हम अपना जो घर बनाए, भले हमरा से अच्छा बना ले बाद में लोग, लेकिन अभी जो हम घर बनाए हमारे जोरा में किसी का घर नहीं है, वो जंतर और राख बेचकर। जंतर और हमको औकात नहीं था कि बेगूसराय और पटना में जमीन खरीद पाते, लेकिन जंतर बेचकर बेगूसराय और पटना में भी जमीन खरीद कर रखे, क्योंकि 2-4 हजार हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं था आज से 20 बरस पहले। और उस समय 2-4 हजार का कीमत था, 4 हजार का मात था उस बंधुओं। जितना अभी भी चाहेंगे तो ताबीज बेच देंगे। एक हाई स्कूल में हम गए, वो विजय सिंह जात के भूमिहार थे, वो कहे हम जादू टोना नहीं मानते हैं, हम नहीं होने देंगे प्रोग्राम। लेकिन एक मास्टर साहब कहे नहीं, इनको हम बुलाए हैं, आप कुछ दीजिए, नहीं दीजिए इनका प्रोग्राम होगा। प्रोग्राम लगा, प्रोग्राम हम करना शुरू कर दिए। स्कूल ढलाई के लिए गिट्टी आया था, हम उधर गए 2 मिनट के लिए और 4 गो पत्थर उठाकर पॉकेट में रख लिए, और वो 4 गो पत्थर निकाल कर कहिए देखिए किसी आदमी का भविष्य है ये पत्थर। हम एक मास्टर साहब को बुलाए, हाथ में दे देते, पानी ऐसे छू देते, कलर नहीं बदली होता, कहिए नहीं ये पत्थर आपको सेट नहीं करेगा। और हेड मास्टर साहब के हाथ में दिए और ऐसे घिंच दे, हाथ में सटा दिए, हाथ पूरा लाल हो गया। कहिए सर आपको ये पत्थर सेट कर गया। और जिंदगी में सोचा नहीं होगा और 6 महीना में सारा पूरा होगा। जो कहते थे हम तंत्र मंत्र नहीं मानते हैं, उन्हीं को पत्थर सेट कर गया। कितना में दीजिएगा? हम कहे कि 1000 में देंगे। कल के 1000 कुछ कम, क्लियर लेना है तो लीजिए और नहीं लेना है तो बहस मत कीजिए। ये आपको भविष्य बनाने वाला पत्थर है, आप 1000 में कह रहे हैं, कम में कह रहे हैं। उनके पास मात्र 300 रुपया था और दोसर मास्टर साहब से 500 रुपया ऊपर हुआ, 800 में हम उनको पत्थर दे दिए। और जब वो प्रोग्राम समाप्त हुआ, हम कहे सर इधर आइए। आप कहे तंत्र मंत्र के नहीं मानते हैं। आप कैसे नहीं मानते हैं? आपका स्कूल का ढलाई का पत्थर था वो। आप रुपया लीजिए, पत्थर फेंक दीजिए। कल के सबको क्यों नहीं लाल हुआ? कल ये लाल हम पेंट पर यहाँ मसाला लगाए थे, सबको ऐसे पानी से छूते थे, आपको छूने वक्त यहाँ पेंट पर हाथ दिए, मसाला हाथ में आ गया, ऐसे लगा दिए, आपका हाथ लाल हो गया। पत्थर तो फेंक दिए, रुपया नहीं लिए, कहे आज के बाद हम नहीं फंसेंगे। कल आप बराबर फंसेंगे, जब तक कि नाथ गर्दाम नहीं हटेगा आप फंसते रहेंगे। हम कहते हैं मानसिक गुलामी का क्या पहचान? साफ शरीर पर 7 निशान। वो निशान क्या है? जैसे टीक, टीका, जनौ, जंतर, अंगूठी, तगमा, रक्षा सूत्र, ये 7 गो गुलामी का चिन्ह है। 7 छाप में कोई छाप आपके शरीर पर है, सोच लीजिए हम किसी का पालतू है। जैसे सैकड़ों व्यक्ति यहाँ हैं, यहाँ पर 2 कुत्ता आ जाए, आपस में लड़ जाए, एक कुत्ते के गले में पट्टा रहेगा और दूसरे के पट्टा नहीं रहेगा, और दोनों लड़ जाएगा तो किसको पहले डंडा से मारेंगे? पट्टा वाला पट्टा पर कि बिना पट्टा वाला? बिना पट्टा वाला। पट्टा से ये सिद्ध होता है ये किसी का पालतू है। ये 7 छाप में कोई छाप आप पर है तो सोच लीजिए आप किसी का पालतू है। अरुण बाबू ने कहा ये हम आदमी हैं, आदमी का मतलब पिछलगू, तो किसी का पिछलगू नहीं, पाखंड का पिछलगू। हम जब कपड़ा धोते हैं तो कहीं दाग नहीं छोड़ते, बर्तन धोते हैं तो कहीं दाग नहीं छोड़ते, और खोपड़ी के बाल साफ करते हैं तो बीच में थोड़े छोड़ देते हैं। क्या वो एंटीना छोड़ते हैं? टावर पकड़ता है, बेवकूफी नापने का थर्मामीटर है। अब मुस्लिम भाई नीचे बढ़ाते हैं, क्या अर्थिंग लेता है नीचे से? जब तक ये दाढ़ी चोटी का मामला रहेगा पाखंडवाद कायम रहेगा। तो हमको निर्देश दिया गया है जे आप केवल जादू दिखाइएगा, बोलिएगा कम। तो हम जादू की ओर चलते हैं, क्योंकि जब तक हम इस पर कुछ फोकस नहीं देंगे तो कैसे समझ में आएगा कि ये जादू है क्या। आप जब पूछेंगे तो हम बताने के लिए तैयार हैं। जब तो हम चाहते हैं से यहाँ के कोई बुजुर्ग व्यक्ति आइए, हम इसका जादू का शुरुआत करेंगे और थोड़ा एक माला काट करके
ताकि जादू का शुरुआत हो जाए। एक आदमी आइए, कोई आदमी सर। लीजिए सर। तो आप लोग ध्यान देंगे, देखिए ये धागा कट गया, यहाँ इसको डाल देते हैं, फिर इसको काट दीजिए सर। 2-4 बार काटिए। इसको उठाइए सर, डब्बा को उठाइए, डब्बा एक बार फूंक दीजिए और उसमें से एक दाना निकालिए। छोड़ दीजिए। तो बंधु बैठ जाइए सर। एक बार नहीं, हम कहते हैं बारी बारी से 10 बार काटिए आप, और 10 बार काटने के बाद, हाँ लीजिए, कैंची किधर के दी, इधर रुक होकर खड़ा हो जाइए सर, इधर रुक। एक बार नहीं, हम 10 बार कटवाएंगे इनको। काट दिए। काटिए सर। उसको ढके हुए रहना चाहिए। उठाइए डब्बा को, एक बार फूंक दीजिए। हाँ, आप उसमें से दाना निकालिए, ऊपर उठाइए। ताली बजा दीजिए एक बार। हम तो 1 बार 2 बार बारी बारी समझते हैं, 10 बार 15 बार काट सकते हैं, लेकिन ये हमारा मंत्र सिद्ध किया हुआ है दशई में, ही कभी अलग होने वाला है। जब तक जी पर्दाफाश कर देंगे तो सर फिर फिका, देखिए पर्दाफाश कर देंगे ना, पोल खुल जाएगा। देखिए इस माला जैसे काट दिए ना सर, इनको सर कहे जे थोड़ा इधर मुंह कर हो कर खड़ा होइए, तब तक हम मलबे बदल दिए, क्योंकि उसमें हम डबल धागा सेट किए हुए। 5 गो 7 गो माला रखते हैं, डेढ़िया कटवाते हैं, इसको दोबारा कट जाएगा, दाना अलग हो जाएगा। 2-3 गो काटते काटते लोग समझ जाते हैं भाई कितनों काटबे ज्वार होइए। यही बात है सर, जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है इस बात को हम जानते नहीं। हम कहते हैं तंत्र मंत्र, जादू टोना, झाड़ फूक, ओझा भगत, डाइन कमाइन, गंडा ताबीज, ये चालाक लोगों की दिमाग की उपज है। इसको 98% इसको मान रहा है। मानना छोड़िए, जानना शुरू कीजिए, तब इसका पर्दाफाश होगा। कोई जादू ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। जैसे सर को कहे ना, जिसको आप जैसे इसको काट दीजिएगा सर, दाना अलग कैसे नहीं होगा। लेकिन इसमें हम जिस समय आप काटने आते हैं, उस समय इसको ऐसे उठाइएगा तो नहीं उठेगा। सब में सब सेटिंग रहता है, डबल धागा दिए हुए रहता है, कैसे अलग हो। जैसे 2 बच्चा आ जाओ, बच्चा थोड़ा इसको बोलाइए, इसको। जब तक हम किसी बात को जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। अभी अंधविश्वास इतना है कि हमारी माँ बहनाएं तो ध्यान देते नहीं, और खास करके गुलाम आखिर माँ बहना है, जो कि हम ये कहना चाहते हैं, जो हम जाएंगे पढ़ने के लिए जाएगा, जो पढ़ के आएगा वही परीक्षा में पास होगा। और जो स्कूल एक दिन भी नहीं जाएगा वो परीक्षा दे सकता है? अगर परीक्षा देगा तो पास होगा? तो पढ़ाई हम लोग करते हैं और इम्तिहान महिला देती है, परीक्षा महिला देती है, कभी हम सफल नहीं होंगे। जब तक हम कार्यक्रम में महिलाओं की संख्या को नहीं लाएंगे, तब तक हमारा ये अंधविश्वास खत्म नहीं होगा। अंधविश्वास का हेडमास्टर नहीं हमारे समाज की माँ बहना है। पढ़ाइएगा कुछ और सुनेगी कुछ। देखिए हमारे हाथ में एक बैग है, इस बैग में देखो बउआ क्या है इसमें। इसे एक बड़ा बच्चा को लाइए, वो आ जाओ लड़की आ जाओ, जो है बोलो न इसमें क्या है, जोर से बोलो क्या है। कपड़ा है। सियाना लड़का को भेजो। हाँ
बच्ची आ जाओ बच्ची। हेलो हेलो इधर आ जाओ, इधर यहाँ हेलो आ जाओ, इधर आ जाओ, उसी दनी टप जाना। हेलो। इसमें ही बच्चा बोल रहा है कपड़ा है, देख कर बोलो जो है वही बोलना है। इसमें देखो क्या है, कितना 100 रुपया बता रही है बच्ची। अब किसका बात मानिएगा, ये बच्ची बता रही है 100 रुपया है, और ये लड़का बोल रहा है इसमें कपड़ा है। क्या है बबुआ, देखो तो जो है बोलो, कुछ है क्या है, बोलो ना। जो है सो बोलो ना, तो बोलो ना जोर से। क्या है तुम्हें खिलाने? जो बोलो क्या है। गाना नहीं है अंदर से। इससे बड़ा बच्चा को दीजिए, जो बोलो ना इसमें क्या है, देखकर बोलो। हाँ माइक पर बोलो, क्या है, कपड़ा है, जो है वही बोलना है। देखो क्या है, कितना 100 रुपया है। ये बच्चा और ये लड़का बोल रहा है कपड़ा है, इसमें कुछ जरूर लफड़ा है। देखो इसमें क्या है, कितना 100 पैसा है कि रुपया है, बोलो। तब तो जो है सो ना बोलो। निकाल कर दिखा देगी, निकाल कर दिखा दो, इसमें से सबको दिखा दो, निकाल कर दिखा दो। कैसे कहीं का रुपया है, कहाँ है इसमें? बता रही है रुपया है 100, कहाँ है इसमें, क्या है इसमें? माइक पर बोलो। कपड़ा है, तुम जो कहा वही ना है। निकाल कर दिखा देगा, निकाल कर दिखा दो, तुम निकालो, निकाल कर दिखा दो सबको। अब देखिए, कपड़ा कहने वाला लड़का नोट निकाला और 100 का नोट बोलने वाली बच्ची कपड़ा निकाली। इसके पीछे कारण जानना चाहिए। बच्चा दोनों जगह अपना अपना सही है, लेकिन जादूगर दोनों बच्चा को बुर्बक, इस समाज को बुर्बक बनाता है। जैसे पंडित बुर्बक बनाता है, मतलब स्वाहा, मतलब संपत्ति को स्वाहा कर रहा है और आपके अकल को भी जला रहा है। सुदर्बाग बुद्धि स्वाहा कहते हैं, स्वाहा मतलब हमारे अकल को जला रहा है और पैसा को भी जला रहा है, मतलब तर्क पावर भी समाप्त कर रहा है, सोचने की शक्ति भी खत्म कर रहा है। अभी देखिए, इधर आ जाओ बच्ची, इधर आने दो बच्ची को। ये हाथ में रखो, हाथ में ओजे रखो, और उसमें आग धरेगा, डरना नहीं, फूकते हैं। आगे बढ़ जाओ, डरना नहीं है। हाँ इसे ढको, इसे ढको, इसे ढक दो, पूरा एकदम दबा दो, पूरा दबाओ, पूरा दबाओ। हाँ ऊपर गर्म होगा तब बोलना, ऊपर छुओ, देखो गर्म हो क्या है, गर्म हो रहा है, खूब गर्म हो गया। सच खोलो उसको, देखो उसमें कुछ है। अरे इसमें तो फूल है, और कुछ है उसमें, और उसमें कुछ है। बच्चों में बांटो, इधर आकर बांटो, आ जाओ, पहले इसको दो। हाँ एक एक दो, बेसी इसको दे दिया तो कोई बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे के एक दो, ज्यादा नहीं देना, एक एक देना। आखिर ये कैसे होता है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझना है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे तब तक ये जादू है। जादू कुछ होता नहीं, जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ वैज्ञानिक कारण है, जिस कारण को हम नहीं जानते हैं वो जादू है। जान गए तो सब विज्ञान। बस एक से ज्यादा नहीं देना, नहीं तो बच्चा को भी नुकसान करेगा। हाँ जो ले लिया चले जाओ, और बच गया रख दो, तुम भी 2-4 गो ले लो। देखिए एक गिलास पानी मंगाइए, जब तक हम यही कहेंगे कि आप लोग, हमको कहा गया है ज्यादा जादू दिखाइएगा, बोलने के लिए तो बहुत बात है जो आप YouTube के माध्यम से भी आप जान सकते हैं। YouTube पर लिखेंगे स्वर्गीय सियाराम महतो,
या समता भारत टीवी तो बहुत कुछ देख सकते हैं। बंधुओं, कई आदमी कहे कि जे आप ये आए 9 बजे, हम बढ़िया पानी है पीने को, कई जगह धोखा हुआ है इसलिए पूछ लेते हैं। पानी को टेस्ट ले लेते हैं, पीने लायक है कि नहीं। सर कहाँ से लाए थे पानी? हेलो, पानी कहाँ से ला कर दिए थे? पानी तो पूरा जम गया। देखिए, आप लोगों को सामने हम थोड़ा कहीं ट्राई ले लेते हैं पानी पीने लायक है कि नहीं। अगर बिना जांच किए हम पी लेते तो हमारे शरीर का पूरा नस जाम हो जाता। देखिए, इसको आप फोड़िएगा, हथौड़ा जी जल्दी नहीं फूटेगा, उतना पत्थर हो गया है। कहां से लाए पता नहीं। इस गिलास में दीजिए सर, इसमें पानी हमरा लगता है गिलासे गड़बड़। आखिर ऐसे कैसे हो गया? ऐसे इसके पीछे कारण है, इसको समझना चाहिए। आप लोगों को सवाल करना चाहिए। जब तक सवाल नहीं करेंगे तो जैसे टाउन हॉल में देखे बहुत सारे जादू आप लोग देखे होंगे, लेकिन जादूगर बताया नहीं होगा। जादूगर अगर बता देगा तो उसका व्यवसाय खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे लोग कभी तर्क नहीं करते, किसी से पूछते भी नहीं ये कैसे होता है। अगर कभी उससे पूछिएगा तो नहीं बताएगा। हम चाहते हैं, देखिए पानी आ गया और हम चाहेंगे कि 30 सेकेंड में हम नाश्ता कर लें, क्योंकि हम जहां कहीं भी जाते घर से नाश्ता लेकर चलते हैं। यहाँ क्योंकि हम रोटी खाते हैं और यहाँ पर चावल की व्यवस्था था तो हम क्या फरमाइश करते, दोपहर खा लिए, लेकिन हम घर से रेडीमेड नाश्ता लाए हैं। 30 सेकेंड के अंदर हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर हम आपको जादू की ओर ले चलेंगे। देखिए, रेडीमेड नाश्ता लाते हैं घर से। देखिए, हमारा नाश्ता हो गया। मूलधन से ज्यादा ब्याज आ गया, इतना खाए भी नहीं थे। बंधुओं, कई लोग हम आए तो पूछे कि आप स्वर्गीय क्यों लिखते हैं? जी, मरने के बाद होता है स्वर्ग। कल पहले हम भी यही बात जानते थे, लेकिन एक चालाक व्यक्ति, वही चालाक 1.5% है पूरे देश में, उसको पूछे भाई स्वर्ग किसको भेजते हो? तो अच्छा कर्म करता है उसको स्वर्ग भेजते हैं, अब बाकी को नरक भेजते हैं। कल बढ़िया बात है, ये एक नेक व्यक्ति को एक अपराधी मार दिया, मर्डर कर दिया, तो नेक व्यक्ति स्वर्गीय चल गया। अपराधी भी मरा तो उसमें भी स्वर्गीय लगा, तो नरक किसके लिए? तो चुप हो गया। कल तुम्हारा स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा तब न तो स्वर्ग का हाल बताता है। तो वहां का आने जाने का कुछ रास्ता बताओ, कैसे जाएंगे? वहां का कोई कांटेक्ट नंबर है तो दो, थोड़ा आता पता लिखाओ,
तो उसमें भी वो चुप हो गया। क्यों नहीं बताता है? तो उसके पास कुछ शब्द ही नहीं था जो बताएगा। तो बंधुओं, स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं। मरने से, जन्म लेने से न पहले कुछ था न मरने के बाद था, है बीच का जो समय है उसी में स्वर्ग नरक है। स्वर्ग क्या है? गरीब से गरीब व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है। कलह है तो नरक है, चाहे संपत्ति जो हो। इसलिए स्वर्ग नरक कुछ होता नहीं। अपना नाम हम स्वर्गीय लिखे हैं। पिताजी मर गए, पिताजी में नारकीय लिखे हैं, मृत्यु में नारकीय, सरयुग महतो मृत्यु प्रमाण पत्र में। तो कहा ये पास नहीं होगा और पास हो गया। बंधुओं, कहने का मतलब स्वर्ग आदि से आज तक जितना मरा सब स्वर्ग में है। वहां तिल रखने का जगह नहीं है, वहां भी क्राइम हो रहा है, होता होगा। और नर्क बिल्कुल खाली है। इसलिए हम अपने पिता को उस टेंशनवादी जिंदगी में नहीं जाने दिए। पूरे नर्क का मालिक हमारे पिताजी हैं, इसलिए अपने पिताजी के नाम में नारकीय सरयुग महतो लिखे। बंधुओं, कैसे हुआ है ये? कैसे हुआ है बताइए। ये पानी कैसे जम गया? देखिए, सवाल करते हैं ये पानी कैसे जम गया। पानी जमने के पीछे कारण क्या है, सुनिए। ये पानी दिए थे, गिलास का पानी कोई खराब नहीं था। देखिए, अभी भी इसको हम पीक बताते। पानी कोई खराब नहीं था, लेकिन जादूगर लोग, कि पाखंड लोग, 1.5% लोग हमारे समाज को बुद्धू बनाता है। ये पानी जमने के पीछे कारण देखिए। हमारे पास एक पाउडर है जिसका नाम स्लॉश पाउडर है। इसको जितना खैनी खाते हैं लोग ना, उतना इसमें हम डाल दिए थे केमिकल पहले, और इसका काम 30 सेकंड के अंदर इस पानी को जमा देता है। 30 सेकंड के अंदर ही जम जाता है, 15-20 सेकंड में जम जाता है। पानी पड़ते पड़ते जम गया। अब पानी भी बेचारा पिलाया और उसको बदनाम भी हम किए। जादूगर लोग, अभी देखिए, दूर की बात छोड़िए, साला हो, ससुर हो या दमाद हो, हमारे घर पर महीना, 6 महीना, साल भर में एक बार आते हैं और हमारे घर में भोजन नहीं करते, हमको निगलेक्ट करते हैं। बुलाते रहेंगे कि बुलाना बंद कर देंगे? आप लोगों से पूछना चाहते हैं। हमारा रिश्तेदार है जो दामाद है, हमारे घर का खाना नहीं खाएगा, पसंद नहीं करता है, ये खाना हमको पसंद नहीं है। बुलाते रहेंगे कि बुलाना बंद कर देंगे? बंद कर देंगे। लेकिन वो 1.5% ब्राह्मण हमको अछूत और नीच भी कह रहा है, और कई वर्षों से ऐसा कर रहा है। हमारे घर में बुलाना मैं खाता नहीं है। हम इतना बेशरम और बेहाजा हैं जो उसको बुलाना बंद नहीं करते। कब आप लोग समझेंगे और जगेंगे? ये पासवान और राम की बात छोड़िए, कोयरी, गुआर, भूमिहार, राजपूत, मानवारी, हम ही लोगों को कहना चाहते हैं। कहता है तोरा यहाँ से पानी चले। अरे जो जितना विरोध किया पाखंड को, उसको उतना दूर रखा। जो तलवा चाटने का काम किया, उससे कहता है तुमसे पानी चलता है। हम तो कई सभा में कहे हैं, राम में का मतलब होता है चमार। राम अगर अच्छे होते तो हर सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। वो चमार पर थोपता जो तुम राम लिखो, और हम और आप राम अगर टाइटल देते तो बांध के पीटता और वो अपने टाइटल में राम लगाता। लेकिन राम जरूर कायर था जो चमार पर थोपा गया। पलना राम का मतलब चमार। बंधुओं, और उस राम के नाम पर हम लोगों को शोषण हो रहा है। राम का मंदिर बन रहा है, चमार पर थोपा जा रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं चमार बंधुओं से, चमार भाइयों से, गौरव से कहो जहां तहां, राम हमारा पूर्वज था, ना कि किसी का पूर्वज। हम राम के वंशज हैं। देखो फिर दोसर तिल मिलाना शुरू कर देगा, कहेगा क्षत्रिय था, ब्राह्मण है, ये है, वो है, कहना शुरू कर देगा। अगर क्षत्रिय था, भाई ब्राह्मण था, तो उस पर टाइटल लगता। राम मीन्स चमार। हम कई सभा में कहे
और कई जगह से हमको यूट्यूब पर देखेंगे बहुत सारा छाया हुआ है। हम कहना चाहते हैं कि हर दम बोलो सत्य, चाहे हो जाए तेर हो गत। हम घबराते नहीं है। बहुत लोग हमको दावी भुड़की देता है, लेकिन घबराने वाले हम नहीं हैं। कहना परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो। अरे परवाह ना करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ। नहीं सीखा है मेरे दिल ने संकट में धैर्य खोना, आग में जो जलकर निकले वही है सच्चा सोना। बंधुओं, एक सत्यनारायण कथा कहनाने वाला पंडित आया। आज जब उसको बुलाया, जब वो आसनी और लगाया न, कहा जा ठाकुर जी घरे पर भूल गए। अच्छा कोई बात नहीं है, थोड़ा गाय का गोबर लाओ। गाय का गोबर का ठाकुर जी बना दिया और पूजा शुरू हो गया। कहा जजमान ठाकुर जी का गोर लागो। उस घर का एक लड़का था, डबल एमए किया हुआ था। वो कहा हाँ बाबू गाय पे खाना है, उसमें गोर लगता। कल के रे पगलवा, गाय पे खाना है, इसको मान लिए ठाकुर जी तो ठाकुर जी हैं। 50 बेर गोर लगवाया, पूजा समाप्त हो गया। तब कहा पहले बर्ती जितना चाहिए प्रसाद पाइप लियो। लेकिन यहाँ बर्ती जो था से कहा कि नहीं, बिना ब्राह्मण के भोजन करवे न। उसको पहले भोजन मिला, चूड़ा दही मिला। पंडित जी कहते हैं कि चीनी थोड़ा दीजिए। कल के पंडित जी की कहो, बाजार तो कई बार गलिए लेकिन चीनी भूल गलिए। शक्कर से काम चला तो दो शक्कर चीनी में लगा क्या है। गाय के गोबर लेकर उस पर रख दिया। कल के गोबर रख दिया, कल के शक्कर मान के खा लियो पंडित जी। कल के हम अंधा हैं, कल के हमार बाप आन्हर है। जब गाय के गोबर भगवान भे सके छे, ठाकुर जी हो सके छे, तो शक्कर होय में ओकरा देरी लगते। मान ले शक्कर खेबो तो खाए लहो, आ नहीं खेबो जितना दिलियो टेन एट के सब छीन लेबो, तो बुर्बक हो जाए। लेकिन हमारे लोग कब जगेंगे? जितना खोपड़ी शून्य है ना, से अनपढ़ के बात छोड़िए। हमारे गांव में एक MBBS है, उसको घर में बच्चा पैदा लिया, मोटरसाइकिल लेकर चल दिया। कहाँ जाते पंडित जी से ओकर जन्म टिपन देख लेवे। हो सके 27 आर में हो तो लफड़ा लग जाए। आप बताइए, MBBS डॉक्टर कहते डॉक्टर की डिग्री लिए बनते हो विद्वान, डॉक्टर की डिग्री लिए बनते हो विद्वान, हाथ जोड़ पूजा करे पत्थर का भगवान। तो बंधुओं, हम जब पढ़े लिखे लोग उसके यहाँ जाते हैं, वो हमारे नब्ज को पकड़ लिया है। ये लोगों को डिग्री जो मिल जाए, कुर्सी जो मिल जाए, लेकिन ये लोगों को तर्क पावर नहीं है। कुछ भी घर में घटना होगा, बिना हमरा से राय सलाह लिए अच्छा काम या कोनो काम कर नहीं सकता। वो तीसरा फेल सीना तान के कहता है, जे पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही। आ तीर्थ धाम कहूं जे में सगरो बानी हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम ही। बाल बच्चा कोई जन्म तो नाम रखबो हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट दबो हम। बाल बच्चा के शादी कर में तिथि तय करबो हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम। करोड़ों रुपया के घर बने में गृह प्रवेश करेबो हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम। डॉक्टर इंजीनियर कुछो बन में पैर पूजेबो हम ही, आ पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम। माए बाप कोई मरता पहले खेबो हम ही, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम। अरे तोरा मिलता हो अगला जन्म में, हमरा चाहिए अभी, अब पढ़ लिख के तो जज बन में जजमेंट देबो हम। मतलब दिमाग पूरा फेले है, और तीसरा फेल भी है, वो जो कहेगा वही करेगा। बंधुओं, जब तक हम तर्क नहीं करेंगे भेड़िया दसान है। एक गरीब आदमी के एक गाय था जिसको 10-12 लीटर दूध होता था। अब देखने में बिल्कुल काला गाय था, इतना सुंदर था जो कहना मुश्किल। अब उसी होकर एक पंडित पास करता था बराबर। उसका नजर था जो कोनो बहाना इसके गाय को खोल लेना। गोटी बैठ नहीं रहा था। संजोग हुआ जो उसका एगो पोता पैदा लिया, और वो बेचारा अपने जागरूक व्यक्ति था, हमसे बराबर संपर्क था, हमरे गांव में था।
पोता जन्म लिया, उसका बेटवा दौड़ल पंडित जी के पास चल गया। पंडित जी प्रणाम, पंडित जी की भेलो रे अस्थिर। पंडित जी हमरा एगो लड़का जन्म लेल। कल के कते देर पे? कल के 10 मिनट भेले। आ बच्चा के देखलही अतना कल के दिन बढ़िया रह, बच्चा 27 में पड़ल। अगर देखते हैं तो बचते हैं, न तो बच्चा एगो मरे करो। आ पंचांग निकालबो नहीं किया, मुँह जवानिये कह दी। तब पंचांग निकाला, कल के ठीके कह लियो, पंचांगो वह बताए रहे। कल के पंडित जी तब कौन उपाय होता? गरा केना करते? कल के काट देबो, आइए चलू ना। कल के नहीं, बिहान का बाद, लेकिन एगो सामान दान करे होता। की पंडित जी बोलियो ना, जे कहबे से आते एगो काला वस्तु तोरा दान करे होता। ध्यान था उसका गाय पर। कल अब कहाँ जेबी? कल के जे कहबे पंडित जी से करे। यहाँ आया, पिताजी कहा बाबू जुलुम भै गेलो। की अत बउआ जे जन्मलन 27 न पड़ी। अरे केना के कहलको? पंडित जी के गले कहे? हम ही पूछल गेलिए से ओकरा 27 नहीं कटेबो। अगर ओकरा देख लेबै तो बच्चा बचते न तो हम बचबै, एगो के मरे के छै। भाई नाश भै गेलै। लेकिन पंडित जी फरमाइश केलखिन हन एगो काला वस्तु दान करे। अब परसों का टाइम ले लिए। उसका बाप सोचा ये के वो बेटा है, अगर इसको मथो दुखाएगा ग्रह नहीं छोड़वा देंगे, लफड़ा ये कहेगा तोरा कहलियो ना वह दिन तू हमसे मिलने आया। बेचारा कहा की कहियो, हमें तो सब माने नहीं छिए, लेकिन हमर बेटा जाके हुआ चल गए। आ पंडित कहलखिन एगो काला वस्तु दान करे। कहलिए छे कोई बात नहीं छे, बाद काला वस्तु कहलको हम दान करे। हम लड़की के शादी के लिए हैं, देखे छो एक आध मोन में कोयला बच गए, ऐसे बेसी काला कुछ होते ले जा दे दी हो। वो साइकिल प्रहलाद के ले आया। आ परसों होकर जब पंडित पूजा कराने लगा तो बगल में कोयला का बोरा खोल दिया। कहा ये क्या है, क्या है? कल के पंडित जी वही दिन हमारा बच्चा के नहीं, बेटवा के नहीं कहलिए काला वस्तु दान करल थी, कोई ऐसे बेसी काला कुछ होता है। कल के तोरा दिमाग में गुद्दा नहीं छा, तोरा दोनों बापू अत से की। अरे काला हो लेकिन जान वाला हो, वो लाइए। बस इस साइकिल पर लाद ले आया हमारे पास। कहलिए की भेलो? आता एगो पॉइंट बढ़ गए पंडित जी। कहलखिन काला हो लेकिन जान वाला हो। और उस समय हम जंतर धुरझार बेचते थे। 4 गो सर्प रखे थे, एगो सांप बिल्कुल काला था। एगो घड़ा में बंद करके और उसको मच्छरदानी से मुंह बांध दिए। कहलिए ले जा। लेकर गया, पंडित जी बगल में रख दिया। कल के ये क्या है? कल के सर इसमें दोनों गुण है, काला है और जान वाला है। ऐसे देखा पंडित जी, कल कर रे ये तो सांप ले आया। बाप रे! अरे तोरा दिमाग में गुद्दा नहीं छा? अत से की अरे काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। बस बेचारा फिर घड़ा उठे ले आया। कहा कि आप कल की भेलो? कल के फिर एक पॉइंट बढ़ गए। कल के काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। और संयोग से हमारे भाई के घर में भुस्कार में एक कुतिया बच्चा दिया था 6 गो, एगो बिल्कुल काला था। कल ये ले जा, एकरा में सब गुण छे, ले जा। ले गया, उठाकर पंडित जी बगल में रखा। कल के ये क्या है? कल के सर वहां जे कहलिए न पंडित जी सब गुण में काला छे, जान वाला है, 4 पैर वाला। कल के तोरा दिमाग में एको रती समझ नहीं आवे छो। अत से कि पंडित जी आप की भेले? कल के काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला। बेचारे फिर कुतिया बच्चा को लेते आए। कल क्या हुआ? कल के दूध तोरी 1 पॉइंट फिर बढ़ गए। तो से की कल के काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। कहलिए 2 महाराज 8 दिन पहले हम जो वो बिल्ली पालने नहीं रहिए करका से 4 गो बच्चों दिल के, ओकरा में सब गुण छे। काला छे, एकदम कारी खुट बिल्ली छे। ले जेबे तो ले जाइए, बच्चों ले जी है, तनी तनी छेबे करे। 4 बच्चा आओ बिल्ली बिलाय को उठाते पंडित जी के पास गया। कल के ये क्या? कल के पंडित जी इसमें सब गुण है जितना आप कहे न। काला है, जान वाला है,
4 पैर वाला है, और दूध वाला है, और 4 गो बच्चों वाला है। सब रख दिया आगे। पंडित जी माथा ठोकने लगा, ले तुहर सब ऐसा नहीं कट गलो, हमरा ध्यान रहे तोरा गाय करिया खोले। जिस दिन हम जग जाएंगे बंधु, वो अपने भाग जाएगा। अरुण बाबू बहुत जगह कह चुके हैं कहानी 100 ग्राम चीनी वाला, क्या दोहरा दें उसको? बंधुओं, एक बेचारे राम आशीष वर्मा जो पढ़े लिखे नहीं थे और उनको 1.5 बीघा जमीन, आए कुछ सामान खरीद कर लाए तो उसका भतीजी कहे चाचा कते मान लो? तो 40 रुपया। हम कहा तो 26 रुपया लिखल। कल के देखो अनपढ़ के कारण हमरा 14 रुपया नुकसान हुआ। कुछ भी होगा अपना बेटा को कुछ पढ़ा देंगे, काम चलाऊ, जो कोई ठगेगा नहीं। बच्चा को नाम लिखा दिया विद्यालय में। अब बच्चा पढ़ने में काफी तेज निकला, लेकिन 7वें पास किया। कहा बेटा काम चलाऊ हो गया, पढ़ना नहीं है, स्कूल जाना बंद। कल होकर मास्टर साहब कह रहे अमित स्कूल नहीं आया। कल के सर उसका पढ़ाई खत्म है, अब नहीं पढ़ेगा। अरे इतना पढ़ने में तेज। मास्टर साहब 5 गो 10 गो ग्रामीण उसके यहाँ पहुंचे, कहे बच्चा होनहार है, इसको पढ़ाइए, जमीन भी बेच दीजिए, इस बच्चे को पढ़ाइए, और जहां तक हम लोग भी मदद करेंगे। लड़का पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते लड़का इंजीनियर हो गया। जब इंजीनियर हो गया तो अगल बगल के लोग, कितना लोग रिश्तेदारी के लिए आया। कहा नहीं हमारा बेटवा आएगा, वो अपने हिसाब से शादी करेगा। लड़का 5 बरस पर आया, पिताजी के पैर छुआ। कहा बेटा कौन नौकरी भेलो तोरा? कल के पिताजी हम इंजीनियर हो गए। काम कौन मिला? कल के पिताजी हम भवन संबंधी इंजीनियर बने हैं, जहां मेरा ड्यूटी लगा है। जितना भी सरकारी भवन बनेगा हम स्कीम पास करेंगे उसका, जिसमें क्या खर्च लगेगा, कितने दिन नीचा से बुनियाद आएगा। कल के अच्छा बेटा बढ़िया नौकरी मिला है, अब तुम अच्छी लड़की देखकर शादी कर लो। कई लड़की वाले आए थे। कल के नहीं पिताजी, ये टूटा फूटा घर है, ऐसे में शादी करेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे तब शादी करेंगे। कल के बेटा बढ़िया घर बनाने में बहुत पैसा लगेगा। कल के पिताजी हम उतना जितना अच्छा घर बनाइएगा उतना पैसा लेकर आए। कल के बेटा कहीं डकैती यार क्या? कहा नहीं पिताजी, अरे वेतन जो मिलता है से मिलता है। जिस जिले में मेरा ड्यूटी लगा है, इलाका के लोग मकान का नक्शा बनवाने आते हैं, उसमें पैसा कमा कर लाए। कल के अच्छा बेटा बना लो घरे तब, और 4 महीना का छुट्टी भी लेकर आए। मकान बनाने का हर सामान मंगवाया, ईंट गिट्टी छड़ सीमेंट बालू सब मंगा लिया। घर बनाने की तैयारी था। सवेरे मोटरसाइकिल निकाला। कहा बेटा कहाँ जा रहा है? तो पंडित जी तन बोला ले जगवा जांच दे लेते। कल के रे पगल बा, तुमको पढ़ाने में 1.5 बीघा जमीन बेच दिया, और तुम भवने संबंधी इंजीनियर बना, फिर पंडित जी क्या जरूरत? कल के नहीं, सब दिन से जो हो लेन से होबे कर। नहीं माना, चल गया पंडित जी के पास, जिसका उम्र मात्र 30 बरस और इंजीनियर पिता के उम्र 60 बरस। अलगेश कहता है प्रणाम पंडित जी। पंडित जी समझ गया कोई सुधरबे के बेटा अच्छी है। अरे चिन्ह लियो नहीं? तो हम राम आशीष वर्मा छिए बेटा। ओ राम आशीष बाग बेटा छे, बहुत दिन पर देखे छियो। आज 5 बरस पर आलिए पंडित जी, इंजीनियर ने भाग। अरे कते भगवान के कहलियो तो इंजीनियर बनल, मिठाई और खिला। कल के चलू न कते खेबे? कहाँ ले जमी? तन जमीन घर बनेबे, तन जमीन जांच देतिए। कल के 5000 और लेबो। कल के कोई बात नहीं से चलू। मोटरसाइकिल पर बैठाया और लेकर आया यहाँ। आते आते कहा पंडित जी आगे रोड है, हम चाहते हैं रोड छोड़कर इधर घर बनाए। कल के रे आते तो हमारा पढ़ना शुरू कर दिली। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर कहाँ बनते ये हम जानबे, तोरा जाने में अभी तेरे पुस्त लाग। चूहे के लिए बिल्ली कभी उचित कानून नहीं बनाती, और शूद्र के लिए ब्राह्मण कभी अच्छा बात नहीं सोच सकता। पंडित सोचा जना एकरा घर बना दे छिए, सब जमीन बेकार है। वो आया, कहा एगो स्लेट पेंसिल देखें। स्लेट पेंसिल लिया, पूरा लिखता था मिटाता था, पूरा लिखता था मिटाता था। इंजीनियर कहा पंडित जी क्या लिखते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल के ई समझना है, मुझे तोरा लिए दिल्ली दूर। फिर जमीन को मापना शुरू किया। 10 डेग इधर नापा, 20 डेग इधर नापा, 50 डेग इधर नापा, 25 डेग। 2 घंटा तक उसको डेगासते रहा।
और देखास्ते देखास्ते रोड में सटा कर कहा यहाँ घर बना, यहाँ 70 फीट लेयर तक जमीन कंप्लीट। लड़कवा कहा बाप रे पंडित जी इस जगह बनाएंगे तो घर का नक्शे बेकार हो जाएगा, जमीन का नक्शे बेकार हो जाएगा। पंडित जी कहा तो एक बात जान ले, तोरा जहां मन छो बना, लेकिन एक बात जान ले, ने तो हर वंश चलता और ने तो नौकरी भोगवे। झट से गोर में लटक गया। हो बाप का बाप मतलब बाबा, बाबा का मतलब हमारा बापो का बाप। हे हो बाबा जहां कहवे तहीं बनेवे, एहन शराप नहीं दे। वहीं बनाने के लिए तैयार हो गया। तब इंजीनियर पिताजी कहते हैं अरे पंडित जी भोजन कराओ, 11 बज गया। कल के बाबू लेकर आइए ना, से जब तक पूजा पाठ के सामान पंडित जी कहते हैं हम लिख लेते हैं। इंजीनियर पिताजी कहते हैं पंडित जी की खेबे, चूरो दही की व्यवस्था है, पूरियो सब्जी जे कहबे से बोलू। पंडित जी कहते हैं जजमान अहाँ घर के दही देखले छै, दहिए चूरा लाबू न, चूरा कमे देवे। इंजीनियर पिताजी अंदर गए, बड़ा थाली में 100 ग्राम चूरा दिए, उस पर 100 ग्राम चीनी दिए, ऊपर से 2.5-3 किलो से थाली को भर दिए, पंडित जी के सामने रख दिए। पाइए पंडित जी। पंडित जी कहते हैं थोड़ा चीनी दीजिए तब न खाएंगे। इंजीनियर पिताजी कहते हैं रौद के पौरल छिए खाइयो न पंडित जी, इतना बिना चीनी के नहीं खाएंगे। तब इंजीनियर पिताजी कहते हैं बेटा इंजीनियर एने आबो। आया कहाँ पिताजी? कल के पंडित जी 70 फीट लेयर तक जांच दिलखुन, हुनका 70 फीट नीचा तक दिखाई दिलकै। आ 2 इंची दही के नीचा में 100 ग्राम चीनी दिल छे, पंडित के लखा नहीं दिलको। आप तोरा केना जमीन जांच दिलको तो समझो पंडित जी से। कल के बाबू एम चीनी देने छो, कल के देखो जो इंजीनियर दही ऐसे हटाता है चीनी का ढेर देखता है। कहा यहाँ हो पंडित जी तोरा 70 फीट नीचा तक लखा दिलको आ 2 इंची दही के नीचा में चीनी नहीं लखा दिलको। उठ जा सुट जी, थोड़ा सा शॉर्ट किया जाए। अच्छा अच्छा भाग भाग। 5000 रुपया भी बचा, 3 किलो दही भी बचा, और इंजीनियर अपने हिसाब से घर भी बनाया। इसलिए हम मन से कहते हैं नहीं सुधरवा तो कहिया सुधरवा। जिस दिन हम सुधर जाएंगे किसी का औकात नहीं है हमको अछूत और नीच कहेगा और शूद्र कहेगा। शूद्र का मतलब होता है पूरा शुद्ध। हम लोग पूरा सुई से तलवार तक बनाने का पावर हम लोगों में है, उसमें कुछ है आज तक, लेकिन वो हमको अछूत और नीच कहता है। हम बेशरम बेहाजा उसको बाबा कहते हैं और उससे पीछे पीछे चलते हैं। शर्म होना चाहिए बंधुओं। समय का तकाजा है और हम चाहते हैं कि 2-4 आइटम जादू दिखा दें और आगे भी कार्यक्रम है। तो देखिए स्वर्गीय पर तो हम बोल दिए हैं सर, आप नहीं पीछे आए बात अलग है। देखिए हमारे हाथ में ये ठंडा का बोतल है और ये बिल्कुल खाली है, देख रहे हैं। इसे हम इसको ढक देते हैं और ढकने के बाद इस कपड़ा से फिर इसको ढकते हैं और इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं। मंत्र मेरा एक बहाना है, पाखंड पर मेरा निशाना है, मंत्र कुछ होता नहीं। थोड़ा ताली बजा दीजिए और देखिए ताली बजाते हैं और ठंडा का बोतल गायब हो जाता है। बहुत सारा आइटम है जिसको हम दिखाएंगे। आप जिस आइटम के बारे में पूछेंगे फिर हम बताएं। देखिए ये पिंजरे के अंदर में देखिए एक बॉल है और इसमें बॉल निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जब भी निकलेगा तो इधर से निकलता है और फिर इसमें रखते हैं। देखिए इसमें से निकाल करके हम अलग रखते हैं, इसमें रख दिया और ऊपर से देखिए इस ढक्कन को लगा दिया। अब बताइए कहीं निकलने का जगह है? अब देखिए कैसे निकल के भागता है, आपको ध्यान देना है इस पर। और इसका एक कपड़ा से इसको हम ढक देते हैं। देखिए ढक दिए और ध्यान दीजिएगा किधर भागता है, ध्यान आप लोगों को देना है। इसी में से निकाल कर दिए थे। देखिए इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, इस पर कुछ मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं थोड़ा ताली बजा दीजिए, थोड़ा ताली बजा दीजिए और इसको इसमें आ गया। अच्छा हम इसमें देखते हैं जहां डाले थे उसमें है कि नहीं, इसी में न दिए थे।
आखिर ऐसा क्यों, इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझना है। बहुत सारा आइटम है, लेकिन कहते हैं सर शॉर्ट में, तो हम यही चाहते हैं कि 1000 आइटम देखने से नहीं होगा। 5 घंटा भाषण देंगे, इधर से जाएगा इधर निकल जाएगा, इसमें कुछ अटकेगा तब न मायने होगा। तो आप रोकिए नहीं, पूछने से रोकिए न, जिनको कुछ पूछना है। कौन अंदर था? आप लोगों के ध्यान इधर उधर बट गया तब न अंदर चल गया। आपका ध्यान इस पर रहता तो इसमें कैसे चला? अच्छा, जहां फिर हम डाले उसमें से कहा गया, सेन बताइए, इसमें से कहां चला गया? ये न भी समझना। लेकिन दुनिया का कोई जादूगर ऐसा नहीं है बगल की दुकान से एक चॉकलेट ला सकता है, फिर इसमें से जा कैसे सकता है, गायब कैसे होगा? तो इसको जानना चाहेंगे? हाँ, डिवाइस देख लीजिए, इसमें दिए तो गायब कैसे, गायब हो नहीं सकता। देखिए इसी में है, देखिए देखिए लाइए लाइए लाइए, देख लिए न, इसी में था ना। फिर कहिएगा इसमें कैसे आ गया, इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझिए। देखिए इसमें भी पहले से वो बंद था, पीछे चाबी है, इसको इस ढंग से दबाए थे। जब हम इधर ठोकर मारे, आप लोगों का ध्यान, ताली बजवाते हैं ध्यान बटने के लिए, आप लोगों का ध्यान बटा, इधर हम ठोकर मार दिए, आप पीछे से चाबी ऐसे खींच दी, बगल से बीच में चला, बस। हाँ, तो जादू कुछ होता नहीं। जादू क्या है जिस बात को हम जानते नहीं। हर चमत्कार के पीछे कुछ न कुछ रहस्य छिपा है, इसी को नहीं जानते हैं तो लोग कहते हैं ऊपर वाला। ऊपर में कुछ नहीं है, सबसे ऊपर ही दिमाग है, जिसको ये शून्य रहता है। जैसे भूखा जानवर पिंजरा में फंसता है, जाल में फंसता है, और जिसका ये शून्य है ना, वो धर्म में, अंधविश्वास में, अंधभक्ति में फंसता है। लेकिन लाख समझाने पर कुछ लोग है नहीं समझे। कहना है संत न छोड़े संत है, चाहे कितनों मिले संत। अंधभक्त न छोड़े अंधभक्ति, चाहे जूते परे अनंत। लाख जूता पड़ेगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। रोज बराबर अखबार में निकलता है, फलना जगह मंदिर में घुसने में ही पिटाया है। पिटाया आम लोग नहीं, भारत के राष्ट्रपति प्रथम व्यक्ति से गिने जाते हैं। रामनाथ कोविंद भी पिटाया, राजस्थान में मंदिर में घुसने नहीं दिया। हाँ, उसको घुसने नहीं दिया, कहा हम राष्ट्रपति हैं, कल के जी नहीं, आपको मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं है। कल के हमरा जायज के नहीं, लेकिन हम ब्राह्मण के दामाद है से अत हम बेटी दे सकते हैं, मंदिर नहीं। राष्ट्रपति भी ब्राह्मण के दामाद है, और वो जानता है जात कोई चीज नहीं होता है, जो आगे बढ़ता है उसको दामाद बनाता है, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी हो। हमरा भाई का सर बेटा IAS बन गया, ब्राह्मण का दामाद हो गया। हमरा गांव का एक चमार MBBS हो गया, ब्राह्मण का दामाद हो गया। आगे बढ़िए, उस दामाद बना लेगा, लेकिन मंदिर नहीं दे। मंदिर में मरे चमरे का खाल रह सकता है, लेकिन हम लोगों को जाना वर्जित है। जूता लगता है फिर भी हम मानते नहीं। कहिएगा मरे चमरे का खाल कैसे रहता है? एक ढोलक जो बना है किसी जानवर के खाल से बना है, और वो ढोलक मंदिर में रह सकता है, लेकिन हम लोग जाते हैं जूता खाते हैं, फिर भी हम लोगों को शर्म नहीं है, जो उसको चढ़ावा देते हैं और वहां पहुंचते हैं। हम कहते हैं अछूत का कारण है, महापुरुषों को सपना दिए हैं देवी देवताओं ने। अछूत का कारण क्या है आप जानना चाहेंगे? बस 2 मिनट में। अछूत का कारण है ये नोट। इन नोट को कितना लोग छुआ पता नहीं, सबसे अछूत है तीन नोट। जो एक नेक व्यक्ति छुआ, बेईमान छुआ, बकरी काटने वाला छुआ, गाय काटने वाला छुआ, वेश्यावृत्ति के घर में भी गया हो, सबसे अछूत है तीन नोट। देवताओं का कहना है मंदिर में तुम नोट चढ़ाना बंद कर दो, मेवा मिष्टान चढ़ाना बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग अंधा नहीं है, 2 आंख है, तुम जानता है, तुम देखता है, मंदिर की मूर्ति ने खाता है न झाड़ा फिरता है, तो चढ़ावा देते हो? पागल है तू ही चढ़ावा देना बंद कर दो, तुमको अछूत कहने वाला नहीं मिलेगा। चढ़ाना है तो एक फूल चढ़ाओ, केवल हम गंध लेते हैं। चढ़ाना है, कोई जग अनुष्ठान के लिए चंदा मांगने आवे, उसको एक फूल दे। कहे भगवान पर वायरलेस किया है, भीख मांगो। भगवान खाते न पैखाना जाते हैं, लेना है तो एगो फूल लो न, जाओ यहाँ से।
कोई मंदिर निर्माण के लिए, कोई चीज के लिए चंदा मांगे, एक फूल दीजिए, ये नोट देना बंद कर दीजिए, आपका अछूतपन चला जाएगा। सबसे अछूत है तो नोट है, और नोट देना बंद कर दोगे तो मंदिर वहां पूजने तक की झांकने तक नहीं जाएगा, पुजारी बनेगा। भगवान जानता है, पंडित जी भी समझ रहे नहीं पत्थर भगवान, और सबको सच्चाई कहे, कैसे चली दुकान। ये नोट चढ़ाना बंद करो, अपने आप सारा समस्या हल हो जाएगा। किसी को दान देना बंद करो। तो बंधुओं, बहुत सारा औजार निकाला गया था। बताइए ना, सलूशन पूरा बताइए ना। क्या वहाँ प्रेशर है जो वहाँ और काम है, तो हम समय जबरदस्ती हम नहीं करेंगे सर। ऐसे तो हम भर रात चलाएंगे, तब पर भी न हमारा जादू खत्म होगा न हमारा भाषण खत्म होगा। कोई काम नहीं रहे तब हमको बुलाइए न, और 4 घंटा 5 घंटा का समय लीजिए, एकदम हम देते रहेंगे 8 घंटा। लेकिन जब घर में फंक्शन होता है तब बुलाते हैं, तो सबका टाइम समय निर्धारित न है, फिर रात हो जाएगा, दूर दूर से लोग आए हैं तो आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। तो बंधुओं, हमें को तो मन उबा नहीं, लेकिन धन्यवाद के पात्र आप लोग हैं। ये थोड़ा ही कुछ हो आप लोग अपनाइए, पाखंड को बुलाना बंद कीजिए, हम चढ़ावा बंद कीजिए, पाखंड को बुलाना। हम कहते हैं जिसका पैर सही है वो डंडा का सहारा नहीं लेता, और जिसका दिमाग सही है वो पंडा का सहारा नहीं लेता। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय अर्जक, जय मूल्यवास।